है कि हमारी डेथ कैसे होनी है या हमारे को दिक्कत क्या आएगी, हमारे को दिक्कत क्या आएगी। अब आपका लगन ही बेसिकली आपकी डेथ है और आपका लगन ही हमें बता देता है कि उसको दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे इंडिया के लगन के ऊपर कोई मेलेफिक प्लेनेट तो अभी आ नहीं रहा। लगन की राशि रोहिणी नक्षत्र में अभी जुपिटर है, तो गुड गुड फीलिंग चल रही है। यहाँ पे सबसे मेलेफिक प्लेनेट आने वाले सालों में कब आएगा? यहाँ पे सबसे मेलेफिक प्लेनेट आने वाले सालों में जो आएगा वो कौन आएगा? यहाँ पे शनि महाराज और केतु महाराज। ये साल हमारे लिए सबसे ज्यादा गंदे माने जाएंगे। ये यहाँ पे 2030। अगर आपने कोई भी वॉर की प्रिडिक्शन देनी है तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि 2030 में इंडिया पे अटैक होना ही होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे लगन वीक हो चुका है। पहले तो शनि एंटर करेगा, फिर इस शनि एंटर करने के बाद जब शनि मंगल इस युति के अंदर सिस्टम बनाएंगे यहाँ पे 2030 में जून के पास नजदीक में, तो यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी का सिस्टम बनता है, इसी के सिस्टम से हमें पता लगता है कि हमारे पास प्रॉब्लम कब क्रिएट हो रही है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसबीसी। एसबीसी बेसिकली बताने के लिए कहाँ यूज होता है? टाइमिंग ऑफ इवेंट। क्या बताएगा वो? टाइमिंग ऑफ इवेंट। ठीक है। अब देखिए जरा इस राशि के अंदर, अब इस राशि के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। अब एरीज के अंदर, एरीज के अंदर आप लेके सिस्टम से चलिए अश्विनी नक्षत्र, भरनी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। अगर हम इसको एसपीसी के चार्ट को निकालेंगे तो एरीज के अंदर कौन कौन से नक्षत्र हैं, अभी इनकी ये डिग्रीज और इस पे नवांश और पदा पे मत जाना, सिर्फ नक्षत्रा वाइज देखना। एरीज के अंदर, एरीज के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? ये आता है अश्विनी नक्षत्र, फिर उसके बाद भरनी नक्षत्र और फिर कौन सा आता है? कृतिका नक्षत्र। ठीक है जी। अब बेसिकली ये नक्षत्र हैं कितने डिग्री के? ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट, 26 40 और सन के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र की एक पदा वो कहां पे जाती है? एरीज के अंदर। सन के नक्षत्र की एक वो कहां जाती है? कृतिका नक्षत्र की एरीज के अंदर। रेस्ट कृतिका नक्षत्र की दूसरी तीसरी और चौथी पदा, दूसरी तीसरी और चौथी पदा ये कहां पे जाती है? दूसरी तीसरी और चौथी पदा ये कृतिका नक्षत्र की टॉरस के अंदर चली जाती है। ठीक है। और टॉरस के अंदर और कौन सा नक्षत्र आता है? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र किसका है? किसका? मून का। ठीक है जी। ये कौन सा नक्षत्र है? मून का। अब इस मून के नक्षत्र के बाद हमारे पास टॉरस की कितनी डिग्रियां बच जाती हैं? 4 डिग्रियां तो रोहिणी नक्षत्र ले गया, 3 डिग्रियां कौन ले गया? हमारे पास कृतिका नक्षत्र। तो हमारे पास अगलियां 2 डिग्रियां जो आती हैं वो मृगशिरा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र की आती हैं। तो टॉरस के अंदर कौन कौन से नक्षत्र हुए? इसे राशि माना जाता है किसकी? शुक्र की। पर नीचे इसके घर किसके हैं? सूर्य का बैठा है, चंद्रमा का बैठा है, मंगल का बैठा है। अब बताओ यहां शुक्र की बातें क्यों कर रहे हैं सारे के सारे? अगर आप वीनस की तरफ से प्रिडिक्शन करोगे देन यू आर ए फेल पर्सन। अगर आप कृतिका नक्षत्र के लॉर्ड की तरफ से प्रिडिक्शन करोगे सन की वजह से तो यू आर ए पास पर्सन। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की वजह से और मृगशिरा नक्षत्र के मंगल की वजह से अगर आप प्रिडिक्शन करोगे तो वो आप टोटल पास हो। ठीक है जी। अब उसके बाद जेमिनी, जेमिनी का क्या सीन है? जेमिनी के अंदर
मृगशिरा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है और पुनर्वासु नक्षत्र है। राशि किसकी है? बुध की। और नीचे कौन कौन काम कर रहा है? मंगल, राहु और जुपिटर। बताओ, टोटल एंटी कॉम्बिनेशन चल रहा है नीचे। उसी तरीके से कैंसर के अंदर कौन कौन से नक्षत्र काम कर रहे हैं? कैंसर के अंदर नक्षत्र काम कर रहे हैं पुनर्वासु, पुष्या और अश्लेषा। कौन से? पुनर्वासु, पुष्या और अश्लेषा। लियो के अंदर कौन कौन से नक्षत्र काम कर रहे हैं? लियो के अंदर नक्षत्र काम कर रहे हैं मघा, केतु का नक्षत्र। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी वीनस का नक्षत्र। फिर उसके बाद उत्तर फाल्गुनी किसका है? सूर्य का नक्षत्र। ठीक है जी। आजकल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 18 साल के बाद कौन आया है? केतु। 18 साल के बाद कौन आया है? केतु। अब उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आ गया। अब कौन सी राशि आ गई? वर्गो। वर्गो कौन सी है? वर्गो है बेसिकली हमारी मरकरी की राशि। और इसके नीचे नक्षत्र देखो कौन कौन से हैं। एक नक्षत्र है सूर्य का, दूसरा नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र कौन सा है? तीसरा नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। हाईली एग्रेसिव, सेक्सुअली वेरी स्ट्रॉन्ग नक्षत्र। अगर यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में किसी का लगन चंद्रमा आता है या कोई भाव आता है, तो वो पर्सन उस भाव के अकॉर्डिंग, उस चंद्रमा के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब लिब्रा के अंदर कौन है? इस वीनस की राशि के अंदर बेसिकली नीचे कौन है? जुपिटर और राहु और मंगल। चित्रा नक्षत्र के साथ साथ दो पदाएं किसकी हैं? मंगल की। फिर उसके बाद चार पदाएं किसकी हैं? राहु की, स्वाति नक्षत्र। फिर उसके बाद चार पदाएं होने के बाद दो पदाएं किसकी हैं? चित्रा नक्षत्र के, मंगल के। अब उसके बाद नक्षत्र कौन से आ जाते हैं? चित्रा नक्षत्र। फिर उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास? चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के बाद विशाखा नक्षत्र। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा राशि आ जाती है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के अंदर कौन कौन से नक्षत्र हैं? हमारे पास है विशाखा नक्षत्र की फर्स्ट पदा। विशाखा नक्षत्र का सिस्टम खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया अनुराधा नक्षत्र। फिर हमारे पास आ गया ज्येष्ठा नक्षत्र, शनि का और बुध का नक्षत्र। अब उसके बाद हमारे पास कौन सी राशि आ गई? सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के अंदर कौन कौन है? मूला नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ठीक है जी। सेजिटेरियस के बाद कौन आ जाता है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का कौन सा आ जाता है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रावणा, धनिष्ठा नक्षत्र। ठीक है जी। उसके बाद एक्वेरियस। एक्वेरियस के अंदर कौन कौन आता है? धनिष्ठा नक्षत्र की दो पदाएं। फिर उसके बाद राहु की सतभिषा नक्षत्र के घोड़ी की तरह भागने वाला नक्षत्र। फिर उसके बाद कौन सा नक्षत्र? पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद कौन सा है? हमारा ब्लैकिया वाला नक्षत्र, जहां पे सारे सीए और बाकी सारे निकल के बाहर निकलते हैं लाइफ में।